बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले हमने पढ़ा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले जी हमें पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ सेक्स सेल होते हैं जिन्हें जर्म सेल कहते हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक मेल सेल्स होते हैं और एक फीमेल सेल। मेल सेल को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और एग सेल जो है और फीमेल जो है उसको हम एग सेल बोलते हैं। बेटा ये जो प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये सेल पैदा होते हैं स्पर्म्स और एग सेल, ये आपस में मिलते हैं, इसको फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जो आपके सेक्स सेल हैं यानी कि गमीट सेल की, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद जो है न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं कि मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स कौन से हैं। ये हैं जी आपका मोसेस और फर्न्स हैं और सीड प्लांट्स हैं। ये जो सीड प्लांट्स हैं इनके अंदर भी दो तरह के होते हैं, जेमनियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनके अंदर नेकेड सीड होते हैं और एक फल के अंदर जो है वो सीड क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। अब हम देखते हैं जी ये जो मोसेस है और फर्न्स वगैरह, इनके अंदर जो है ना स्पर्म्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल से क्या हमारा, उनके पास एबिलिटी होती है मूव करने की। अब वो मूव करके कहां तक चले जाते हैं, एग सेल से, वो फिर जाके वहां पे क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन। अब इसको मोटाइल करने के लिए, मूव करने के लिए कुछ मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, मीन दे नीड वाटर। वो वाटर के जरिए मूव करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर क्या होता है जी, फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये जो सीड्स प्लांट्स होते हैं जेमनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर स्पेशल मेथड ऑफ कैरिंग जो है वो स्पर्म्स होता है जी, जिसे यानी कि जिसको हम पोलिनेशन भी बोलते हैं, उसके जरिए होता है जी। अब उसके बाद जो मेजर स्टेप है वो इसका है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है कि किस तरह वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करके एक जो न्यू ऑफ स्प्रिंग है वो पैदा होता है। इसके लिए दो बड़ी जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन है और एक गमीटोफाइटिक। भाई स्पोरोफाइटिक से क्या मुराद है, स्पोर्स बनना। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स हैं ये आगे फिर मेल और फीमेल जो है ना गमीट सेल जो है ना उनको प्रोड्यूस करता है। गमीटोफाइट से क्या मुराद है, जनरेशन, ऐसी जनरेशन जिनके अंदर गमीट्स बनते हैं। ठीक है, स्पर्म्स और एग सेल बनते हैं। अब ये जो जनरेशन है स्पोरोफाइटिक, ये डिप्लॉयड जनरेशन होती है। डिप्लॉयड से मुराद क्या है, इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 2n होती है और इनके अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो माइटोसिस होती है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है बेटा जी, स्पोर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स हैं फिर ये क्या करते हैं नेक्स्ट जी, ये डोमिनेंट होते हैं, बिग इन साइज होती है और इसके अंदर जो है मियोसिस होती है और मियोसिस से ये 1n में चले जाते हैं। 1n से क्या मुराद है, हैप्लॉइड सेल्स के अंदर चले जाते हैं। स्पोर्स आर 1n इन नंबर। उसके बाद आती है जी आपकी गमीटोफाइट्स, ये हैप्लॉइड जनरेशन होती है। ठीक है जी, ये देखिए जी हैप्लॉइड जनरेशन है और ये क्या प्रोड्यूस करती है आपकी जी, गमीट्स पैदा करती है। भाई स्पोर्स 1n होते हैं। अब उसके अंदर माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस जो है ये ऐसी सेल डिवीजन है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो चेंज नहीं होते, यानी कि 1n थे तो आगे भी न्यू जनरेशन के अंदर भी क्या होंगे, 1n जो है वो आगे ट्रांसफर होंगे। ठीक, और ये गमीट्स पैदा करते हैं और ये डिपेंड करते हैं आपके किसके ऊपर, स्पोरोफाइटिक जनरेशन के ऊपर। और इनके अंदर क्या होती है जी बेटा जी, माइटोसिस। इसके अंदर क्या होती है, मियोसिस। ये तरीकाकार जिसके अंदर एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल का आना, ये होता है जी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यही हम एक लुक देखते हैं जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये जी स्पोर्स थे, ठीक है, 2n थे, स्पोरोफाइट जनरेशन थी, इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस होके इससे क्या डेवलप हुए, स्पोर्स डेवलप हुए। अब ये जो जनरेशन है यहां तक इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इसके अंदर जैसे ही वो माइटोसिस होगी तो दो तरह के गमीट्स बनेंगे, एक एग सेल बन जाएगा और एक अब स्पर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो सेल्स हैं इनकी क्या होगी, फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो इससे क्या बनेगा जी, जाइगोट बनेगा। ये जो जनरेशन इसको हम बोलते हैं गमीटोफाइट जनरेशन। ये इसके अंदर फिर क्या होगी जी, माइटोसिस हो गए, फिर स्पोरोफाइट्स के अंदर क्या हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा। ये जो करैक्टर इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ
जनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, टाइम बीइंग होता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन थी जिसके अंदर क्या होता है जी, पौधों के अंदर जो है शॉर्टली रैपिडली ग्रोथ होती है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, इसके अंदर मियोसिस होता है, तो मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, तो उस दौरान जो है न्यू फीचर जो है वेरिएशन म्यूटेशन जो है वो अकर होती है, और प्लांट जो है वो ज्यादा जो है इन्वायरमेंट हैप्चुअल होते हैं एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।